हाँ अवश्य, ये उचित है। अब हम भी एक नाग के समान रेंगते हुए जा रहे हैं और कितने कितने असंख्य नाग हैं यहाँ। जो माया से अन्य जीवों की दुर्दशा करते हैं, समय आने पर स्वयं उनकी भी वैसी ही दुर्दशा होती है। हम भी मिट्टी खा के जड़ हो जाएंगे। दुष्ट असुर, आपने अपनी माया का प्रयोग कर नागों को मिट्टी को अपना आहार बनाने पर विवश किया। इसलिए माया के प्रभाव से मैंने भी आपकी ये दुर्दशा कर दी। हम भी मिट्टी खा के जड़ हो जाएंगे। क्योंकि जो किसी अन्य को अपने हाथ विषपान कराते हैं, उन्हें इसका भी आभास अवश्य होना चाहिए कि उनके हाथों में उनके द्वारा वो धारण किया विष उनके भी प्राणों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हम जड़ हो रहे हैं। हम भी एक नाग हैं, नाग। जय माता, जय जय तांत्रिक माता। 2 करोड़। एक दुष्ट का उपाय तो कर दिया मैंने, किंतु ये दूसरा दुष्ट दुर्गमासुर, इसे रोकने का भी कोई उपाय शीघ्र करना होगा मुझे। ये तो अभी आरंभ है। प्रत्येक एक अनुष्ठान के उपरांत इस गुफा में इस प्रकार एक हिमलंब यूं ही गिरता रहेगा। अभी तो 2 ही गिरे हैं, अर्थात अभी 2 करोड़ अनुष्ठान पूर्ण किए हैं और 92 करोड़ शेष है। किंतु अभी मैं शीघ्र ही संपन्न कर लूंगा। मेरे शत्रुओं, दुष्ट देवताओं, कल्पना करो, जब यहाँ एक भी हिमलंब शेष नहीं बचेगा, तब मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा और तुम मुझसे कहीं छिप नहीं सकोगे। और अब ऐसा होने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। अब और अधिक विलंब करना उचित नहीं। मुझे अभी इसी क्षण इसके अनुष्ठान को रोकने का उपाय करना होगा। अन्यथा वो दुष्ट इस अनुष्ठान से यदि अजेय हो गया, तो माता आदिशक्ति के लिए भी उसका वध करना असंभव हो जाएगा। इस दुष्ट दुर्गमासुर ने अपनी सुरक्षा हेतु नागों को इस प्रकार यहाँ बिछाया है कि उन्हें पार कर आगे बढ़ना असंभव है। इसलिए सर्वप्रथम मुझे नागों को जागृत करना होगा, और जिसके लिए मुझे उनकी कुंडली शक्ति को गतिशील करना होगा। तभी उनके भीतर स्थित माया रूपी मिट्टी बाहर आ सकेगी और ये उसके प्रकोप से मुक्त हो सकेंगे। हम जड़ हो रहे हैं। हम भी एक नाग है, नाग। अब अपनी ऊर्जा से मैं इनके मूलाधार चक्र को प्रभावित करूंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम सिद्धिदाताय नमः। इस मंत्र का उच्चारण इनके प्रथम चक्र अर्थात मूलाधार चक्र को क्रियान्वित करेगा, और मूलाधार चक्र के जागृत होने से तो प्राणी भयमुक्त हो जाते हैं। उनकी प्राण शक्ति में सजगता
और सकारात्मकता का संचार होता है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। मूलाधार चक्र के जागृत होने से ही कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होकर गतिशील होती है। अति उत्तम। अब ये जागृत होती कुंडलिनी शक्ति शनैः शनैः समस्त चक्रों को जागृत करेगी। जिस क्रम में अगला चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसकी जागृति जीवों के अवचेतन मन में छिपी पूर्व अनुभवों से उत्पन्न ग्लानि और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के साथ उन्हें नकारात्मकता अवगुणों पर विजय प्राप्ति में समर्थ बनाती है, जिनसे मुक्त होकर आत्मा आनंद की ओर बढ़ती है। अगला चक्र है मणिपूरक चक्र। जब मणिपूरक चक्र जागृत होता है तो जीव किसी भी प्रकार की व्यर्थ लज्जा का अनुभव नहीं करता। उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है और वो कर्मठ हो जाता है। फिर हृदय स्थान पर स्थित अनाहत चक्र, जो दुख और अवसाद के अनुभवों को मिटाता है और सभी जीवों के प्रति स्नेह भाव उत्पन्न करता है। इसके पश्चात विशुद्ध चक्र, जो असत्य के भ्रम जाल को मिटाकर सत्य का बोध कराता है। उसके उपरांत स्थान है अजना चक्र का, जिसकी जागृति के परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार की माया के प्रभाव से प्राणी मुक्त होता है और उसे सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अजना चक्र के जागृत होते ही ये समस्त माया भ्रम से मुक्त हो चुके हैं और अब जब इनके अन्य समस्त चक्र भी क्रियान्वित हो चुके हैं तो इनकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होकर इनके अंतिम एवं सर्वोच्च चक्र सहस्त्रार को भी क्रियान्वित करेगी। ये चक्र जागृत होकर स्वयं के प्रति आसक्ति पर विजय दिलाता है और सर्वोच्च ऊर्जा अर्थात ईश्वर से सहयोग की संभावना उत्पन्न करता है। आप कौन है प्रभु? आपकी अपार दिव्य ऊर्जा मुझे मंत्रमुग्ध कर रही है। आपने मुझे नहीं पहचाना? पिताश्री, 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 पिताश्री। मेरे पुत्र हो तुम? हाँ पिताश्री, मैं आपका पुत्र। मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहता हूँ गणेश जी। तथास्तु। आपने मुझे दिए वरदान को फलित किया प्रभु। मेरे पुत्र रूप में जन्म लेकर आपने मुझे धन्य कर दिया प्रभु। आपने मुझे धन्य कर दिया। जय माता, जय जय तामसिक माता, जय तामसिक माता। अब और अधिक शक्तिशाली हो गया हूं मैं। जाओ, मिट्टी खाकर जड़ हो जाओ। इस बालक की माया में कैसे आ गए? जय माता, जय जय तामसिक माता। पिताश्री, ये असुर तो बहुत तीव्र गति से अपना अनुष्ठान संपन्न कर रहा है। हमें भी इसे शीघ्र रोकने के लिए कुछ करना होगा, किंतु उसके लिए आपको अति शीघ्र समस्त नागों को जागृत करने में मेरी सहायता करनी होगी। किंतु वो हम करेंगे कैसे? उसी सर्वोच्च मंत्र के प्रभाव से
जिसने आपको उस असुर की माया से मुक्त रखा था। ओम गण गणपतये नमः। हाँ पिताश्री, एकमात्र गणेश मंत्र ही उनके मूलाधार चक्र को क्रियाशील कर उनकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगा, जिससे उन सभी की चेतना जागृत होगी और वो सभी माया की मिट्टी को उगलकर उसके प्रभाव से मुक्त होंगे। तो मैं सर्वप्रथम तुम्हारी माता देवी नाग लक्ष्मी को जागृत करूंगा। उसका कोई लाभ नहीं होगा। नागलोक के राजा शेष नाग जी। ओह, तो बहुत शीघ्र ही माया के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर ली आपने। हाँ मायावी बालक, क्योंकि तुम्हारी तुच्छ माया ने हमारे शरीर के मात्र एक भाग को ही प्रभावित किया था। हमारे शरीर के दूसरे भाग तक पहुंचना असंभव है, असंभव। इस दुष्ट ने हम नागों के प्रति जो अपराध किया है उसका दंड देने दो मुझे पुत्र। दंड तो ये अवश्य भुगतेंगे, किंतु आप उसकी चिंता मत कीजिए पिताश्री। शीघ्र नागों को पुनः जागृत कीजिए और दुर्गमासुर को रोकिए आप। इसका उपाय मुझ पर छोड़ दीजिए, अन्यथा ये नागों के साथ पुनः अपनी माया की कोई क्रीड़ा करेगा। बालक, माया की कोई क्रीड़ा हम करेंगे। माया की तुच्छ क्रीड़ा तो तूने की है और अपने आप को अत्यंत बड़ा मायावी समझता है। कदाचित भूल रहे हैं आप, जिसे आप बालक पुकार रहे हैं उसी ने आपको मिट्टी खाने पर विवश कर दिया था, और अब मैं धूल भी चटाऊंगा आपको। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मोदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ये क्या हो गया था मुझे? मैंने अपने ही स्वामी और अजन्मे शिशु को आहत करने का प्रयास किया। स्वामी, हमारा अंड कहाँ है? वो सुरक्षित तो है ना? जिस माया से आपने नागों के साथ अत्याचार किया, अब मैं उसी माया का प्रयोग कर आपको उचित सीख दूंगा। मुख गज का धारण किया है तुमने और नागों के शुभ चिंतक बने बैठे हो, उनकी रक्षा कर रहे हो। ये कैसी माया है तुम्हारी बालक? वही माया दुष्ट असुर जो आपकी आसुरी समझ के परे है। गज हो अथवा कोई नाग, सभी परम ब्रह्म के अंश हैं। इसलिए मूल रूप से सभी एक ही हैं और स्वयं में परिपूर्ण हैं। बस बस मायावी बालक, बस। प्रतीत होता है कि इतने विशाल उदर में यज्ञ संवाद से भरे ज्ञान के उपदेश ही भरे हुए हैं। इसी कारण अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हो। समय तो आने दीजिए, ये भी ज्ञात हो जाएगा आपको कि इस उदर में क्या क्या भरा है। मायासुर की माया पल में मिटायो। लंबोदर लंबोदर अब मात्र देख हम कैसे अपने माया के प्रभाव से तुझे अपना दास बनाएंगे। दास! इस असुर ने ऐसी ही तरंगों का प्रयोग कर हम सभी नागों को प्रभावित कर दिया था। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि ये हमारे पुत्र को प्रभावित ना कर सके। हमारा पुत्र?
हमारा पुत्र इस दुष्ट असुर से निपटने में सर्वथा सक्षम है, इसलिए हमें अन्य नागों को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। तुम कोई साधारण बालक, अभी तो साधारण नाग नहीं, प्रतीत होता है कि तुम्हें उन दुष्ट देवताओं ने भेजा है। किंतु हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह तो आरंभ है, मात्र आरंभ। अब तक हमने अपने वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया ही नहीं। अब देख हमारे वास्तविक शक्तियों का क्या प्रभाव होता है तुम पर। इनकी वास्तविक शक्ति से क्या अर्थ है इनका? ओह, समझा, इनकी प्रतिमा जिसका इन्होंने निर्माण करवाया था। मैंने भी सर्वोच्च मंत्र का पूर्ण उच्चारण कहाँ किया है अभी, इसलिए कीजिए अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग। तुम्हारा ये आत्मविश्वास तुम्हारे अंत का कारण बनेगा मायावी बालक। गणपते नमः। ओम 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 गणपते। ये क्या, हमारी मायावी तरंगे हमारे लिए असह्य हो रही है। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। हो रहा है हमें। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शीश फट जाएगा और असंख्य भागों में छिन्न भिन्न हो जाएगा। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते। ओम गणपते। असंभव, असंभव है ये, असंभव। हमारी प्रतिमा में हमारी मायावी शक्तियों का संग्रह था, उसे भी खंडित कर दिया तुमने। अभी तो उस प्रतिमा का अंत ही देखा है आपने, शीघ्र आप स्वयं अपना अंत भी देखने के लिए विवश होंगे। माया से भ्रम तो ये है तुम्हारा कि हमसे आयु और अनुभव में कम होने पर भी तुम हमें ज्ञान का प्रवचन देने के योग्य हो। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। मैं क्यों करूं? इन महादेव का अभिवादन पद और स्थान में मेरे समान ही तो है ये। ब्रह्मदेव, छोटे या बड़े का प्रश्न नहीं है। छोटे या बड़े का जो भेद करे, ये माया तो सांसारिक माया है,
इसमें आप कैसे उलझ गए? देखो, एक और परिवार का सदस्य आ गया इसके समर्थन में। पूर्व में भाई आया था, अब पिता प्रकट हो गए। रुको मत, अपने पूरे परिवार का आवाहन करो। चाचा, मामा, ताऊ, सभी को बुलाओ। लो, अब इनका भी आगमन हो गया। यदि प्रश्न परिवार का है तो आप इस परिवार से कहां विलग हैं? आप तो इस परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। यदि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ तो मेरा पुत्र भी इस परिवार का सदस्य है। तो फिर कार्तिकेय, महादेव और श्री हरि नारायण, आप भी इस गणेश लंबोदर का साथ क्यों दे रहे हैं? इसकी ओर से क्यों बोल रहे हैं? मेरे पुत्र का साथ कोई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया है, वो पापियों का सहायक बन रहा है। यदि माता पिता पथभ्रष्ट संतानों का अनुचित समर्थन करेंगे तो उसके अनर्थकारी परिणाम होंगे। फिर वो संतान चाहे किसी भी युग में क्यों न हो। आज आप मुझे कितना भी भ्रमित करने का प्रयास क्यों न कर ले, किंतु मैं अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए अड़िग हूँ। इसका परिणाम कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र का साथ दूंगा। और मैं अपने स्वामी का साथ दूंगी। अर्थात यदि अब भी आप में से कोई मेरे पुत्र का वध करने का प्रयास करना चाहता है तो हमें पराजित करके उसे आगे बढ़ना होगा। मुझे तो अनुमान ही नहीं था कि परिवार का इतना लाभ उठाया जा सकता है। अब तुम क्या करोगे मायावी गजमुख? यहाँ तो तुम्हारी किसी माया का कोई लाभ नहीं होगा। अब तुम जो भी करना चाहते हो कर लो, मैं यहाँ से हटूंगा भी नहीं और तुम्हें भीतर भी नहीं जाने दूंगा। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव! प्रभु, जो आपने अभी कहा कि आप कदापि मुझे भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है आपका। माया सुर के माया जाल में उलझे हैं आप, यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि सत्य तो यही है कि मुझे भीतर प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे कहीं पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं सर्वत्र हूँ। क्योंकि सभी कुछ मैं ही हूँ और ब्रह्मांड में जो भी है वो मेरे ही तो भीतर है।
सिद्धिदाताय नमः। ब्रह्मांड सारा उदर में समायो, मायासुर की माया पल में मिटायो। सृष्टि पे संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 लंबोदर, ये विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर 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 लंबोदर, नागलोक में घना संकट है छाया, माया से मायासुर ने बंदी बनाया। लंबोदर रूप धर आए गणेशा, नागों को बंधन से मुक्त कराया। लंबोदर लंबोदर, ये विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर लंबोदर, बुद्धि और विद्या के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार तुम में समाता। जो प्रेम से जाप प्रभु का है गाता, मोह माया से है सदा पार पाता। लंबोदर लंबोदर, ये कैसी माया है? हाँ, समस्त ब्रह्मांड इसके उदर में कैसे समा सकता है? ये दुष्ट गजमुख तो अपनी माया में वृद्धि कर रहा है, किंतु कोई बात नहीं, हमारा कार्य तो पूर्ण हुआ। हमारा उद्देश्य था इसे दुर्गमासुर से दूर रखने का, और वो हमने भली भांति पूर्ण किया। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ब्रह्मासि जय माता, जय जय तामसिक माता, जय माता, जय जय तामसिक माता। 60 करोड़। मुझे तो इस बात की चिंता सता रही है स्वामी कि हमें कहीं अधिक विलंब ना हो जाए। वो दुष्ट असुर बड़ी तीव्र गति से अपना अनुष्ठान संपन्न कर रहा है। तब तो हमें भी अपनी गति को बढ़ाना होगा। मुझे आशा है कि प्रथम पूज्य गणेश जी शीघ्र ही उस मायावी से निपट कर यहाँ लौटते ही होंगे। ये कैसी माया है? जो बाहर था वो उधर के भीतर भी है। ये कोई माया नहीं, अपितु यही सत्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरे भीतर स्थित है, इसलिए आप जो बाहर देख रहे थे वो भी मेरे भीतर ही है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जो आप सभी को बाहर प्रतीत हो रहा था वो मेरे भीतर ही तो है। एक बार अपने चारों ओर दृष्टि घुमाकर स्वयं ही देख लीजिए। ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं सिन्दूरवर्णं द्विभुजम्। प्रतीत होता है ब्रह्मदेव से मेरी माया का प्रभाव समाप्त होता जा रहा है। पिताश्री, ये मायावी है, मायावी, और ये मात्र इसकी माया है। ये माया नहीं, सत्य है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड के कण कण में मैं ही हूँ और ब्रह्मांड का कण कण मुझ में। और जो इस परम ज्ञान तक पहुँच जाते हैं वो कभी किसी की माया में नहीं उलझते। 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 पिताश्री, माता, ये मायावी है, कृपया करके इसकी बातों में मत आओ। बस करो मायासुर।
तुमने ब्रह्मलोक लौटने का दुस्साहस कैसे किया? मैंने तुमसे स्पष्ट कहा था कि तुम्हारे लिए ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं है। किंतु पितामह, हम तो आपके पुत्र हैं। माता हम जो पुत्र अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं वो निष्ठा से अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उन्हें अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाते हैं। जो तुमने किया है वो उनके साथ नहीं करते। तुमने तो हमें प्रथम पूज्य गणेश जी के विरुद्ध आने और धर्म के विरुद्ध जाने के लिए उकसा दिया था। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैंने जो कुछ भी किया था इस दुष्ट की माया के वश में किया था। नहीं नहीं फूफा जी, आप तो हम सभी से बड़े हैं, आपको क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा तो अब ये दुष्ट मांगेगा। एक बार दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न हो जाने दो, फिर तुम सभी देवता मुझसे क्षमा मांगते दिखाई दोगे। जय माता, जय जय तामसिक माता, जय तामसिक माता करो। दुष्ट मायावी गजमुख, तुझे क्या प्रतीत होता है कि तू अपनी तुच्छ माया का प्रदर्शन करके तू हमें मायासुर को पराजित करोगे, कि हम अपने घुटनों के बल आकर तुमसे अपने प्राणों की भिक्षा मांगेंगे, तुमसे क्षमा याचना मांगेंगे? तो तुम्हारा भ्रम है ये। तुम्हारी इस तुच्छ माया का प्रभाव मात्र इन देवताओं पर हो सकता है, माया के स्वामी मायासुर पर नहीं। माया नहीं मूर्ख, सत्य है ये। संसार के समस्त जीव अपने स्थान के मोह में उसे अधीन कर अपनी संपत्ति बनाने के लिए निरंतर होड़ में व्यस्त रहते हैं, किंतु ऐसा कर वो एक भ्रम का ही तो पीछा कर रहे हैं। क्योंकि सत्य तो आज गणेश के लंबोदर अवतार ने प्रत्यक्ष किया हमारे समक्ष कि ब्रह्मांड का कण कण उनके लंबोदर में ही स्थित है, और उस उदर में भगवान के हृदय में सबके लिए समान स्थान है। जो समस्त स्थान उन्हीं में प्रकट होकर उन्हीं में ही समाहित होते हैं। जब ईश्वर से पृथक कोई स्थान है ही नहीं, तो किसी प्राणी के अधिकार में कोई विशेष स्थान कैसे हो सकता है? इसलिए उसकी होड़ भी व्यर्थ ही है। और लंबोदर गणेश ने मायासुर की माया के प्रभाव से मुझे बाहर लाकर यह सिद्ध कर दिया कि जो मूलाधार चक्र को जागृत करने में समर्थ है, वही माया की मिट्टी को उगलकर कुंडलिनी की शक्ति को जागृत कर वास्तविक चेतना पाने में समर्थ होते हैं। और ब्रह्मांड की परम ऊर्जा से उनका मेल संभव होता है। ओम लंबोदर गजानन, जय जय लंबोदर गजानन। 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 ये सभी तो इसकी जय जयकार कर रहे हैं। कदाचित मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जय लंबोदर गजानन। ओम लंबोदर गजानन, जय 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 जय लंबोदर गजानन। एक अंतिम अवसर दे रहा हूँ मैं तुम्हें, सुधार लो अपनी भूल। जो तुमने अपने पिता को करने के लिए विवश किया था, उसके लिए उनसे क्षमा याचना मांगो, अन्यथा अपने काल से भेंट करने के लिए तैयार हो जाओ। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे अत्यंत बड़ी भूल हो गई। हमने अनुचित कार्य किया है, किंतु वचन देते हैं कि भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करेंगे। क्षमा कीजिए पिताश्री, कृपया करके हमें क्षमा कीजिए। कुछ तो अवश्य अनुचित है इसमें। मुझे मायासुर की क्षमा याचना सत्य प्रतीत क्यों नहीं हो रही है?
इतना सब होने के पश्चात भी ये मायासुर अपनी माया करने से नहीं रुका। देखिए, ये पुनः माया रचकर यहां से निकलने का प्रयास कर रहा है। ईश्वर सभी को अपनी भूल सुधारने का एक अवसर अवश्य देते हैं, किंतु जो अपने भीतर परिवर्तन ही न लाना चाहे वो केवल अपने अंत की ओर ही भागता है। मायासुर को कोई नहीं मार सकता, तुम हमें नहीं पकड़ सकते। दुर्गमासुर का अनुष्ठान पूर्ण होकर रहेगा। हमारा उद्देश्य तुम्हें उससे दूर रखने का था, जिसमें हम सफल हुए। मायासुर, ओम गण गणपतये नमः। अब तो कुछ रिक्त स्थान उत्पन्न हुआ जिससे वहां पहुंचा जा सके, किंतु अभी कुछ और शेष है। इसलिए अभी भी हमें मार्ग में स्थित अन्य नागों को जागृत करना होगा। फिर मैं वहां जाकर उस असुर को ढूंढकर गणेश जी को दिए हुए वचन अनुसार उसको रोकूंगा। अब तनिक भी विलंब मत करो गणेश, हमें शीघ्रता करनी ही होगी। वहां वो दुष्ट दुर्गमासुर बड़ी गति से अपने अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहा है और यहाँ ये दुष्ट। माया किसी के हाथ में नहीं आती, किंतु मेरे हाथ में वो पाश है जो माया को जकड़ लेता है। अब किसी क्षण यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा मैं। ओम एकदंताय नमः। सिद्धिदाताय नमः। ओम सिद्धिदाताय नमः। तुम ना हमें पकड़ सकते हो और ना ही हमारा वध कर सकते हो। हम अपनी माया के प्रभाव से तुम्हारे इस पाश से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त। मायासुर नाम है हमारा। अभी अपना आकार बढ़ाकर तुम्हारी माया को छिन्न भिन्न कर देंगे। असंभव है ये। माया को जितना जकड़ो वो हमारे हाथ से निकलने का उतना ही प्रयास करती है। उसे तो मात्र और मात्र अंकुश से ही रोका जा सकता है। चलो, हमें तो रोकने में सफल हुए, लेकिन दुर्गमासुर को कैसे रोकोगे? एक बार उसका अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगा, तीनों लोकों का स्वामी। ओम सिद्धिदाताय नमः।
प्रभु लंबोदर गणेश जी की, 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 प्रभु लंबोदर गणेश जी की। प्रभु, इस दुष्ट मायासुर का वध कर संसार को उसकी माया से बचाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लंबोदर गणेश ने नागों को ही नहीं अपितु मुझे भी माया से मुक्त किया है। इसलिए मैं वरदान देता हूं कि माया को अपने पाश में जकड़कर उस पर अंकुश लगाने वाले गणेश के लंबोदर अवतार का जो भी नाम जपेगा उसे कोई भी माया अपने जंजाल में नहीं उलझा सकेगी। सुमुक्षश्च कदन्तक्ष कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। कहाँ है वो दुष्ट असुर? उसका स्वर सुनाई दे रहा है मुझे, उसके यहाँ होने का आभास भी हो रहा है मुझे, कि तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, तो वहां उस हिमलंब में स्थित है वो दुष्ट। जय जय तामसिक माता, 94 करोड़। इसी के साथ पूर्ण हुआ दुर्गमासुर का अनुष्ठान। ये कैसा विस्फोट हुआ? देवी आदि शक्ति, कहाँ हो तुम? साहस है तो मेरे सम्मुख आओ, मुझसे युद्ध करो। अपार शक्तिशाली भयंकर दुर्गमासुर से। कहाँ हो देवी? है तुम में इतना साहस? सर्वशक्तिशाली दुर्गमासुर हूं मैं। संहार, मात्र संहार करूंगा मैं अपने शत्रुओं का, उन दुष्ट देवताओं का, देवी आदि शक्ति का। सावधान देवी आदि शक्ति। हे प्रथम पूज्य गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। मायासुर का अंत तो हुआ, किंतु कदाचित उस दुष्ट दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न होने से नहीं रोक सके हम। और अब वो पुनः नागों को आतंकित कर रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से यथाशीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। जाओ लंबोदर गणेश, नागों की रक्षा का कर्तव्य निभाओ, किंतु स्मरण रखना, तुम्हें दुर्गमासुर से युद्ध नहीं करना है,
क्योंकि उसका अंत देवी आदिशक्ति के देवी विंध्यवासिनी स्वरूप द्वारा ही नियत है। दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न हुआ। अब सर्वशक्तिशाली और सर्वसमर्थ हूं मैं। तो वो जाए और सूचित करे उस देवी आदिशक्ति को, वो यहां आए और युद्ध करे मुझसे। तो जाओ, बुलाओ उस आदि शक्ति को, मेरे सामने आए, मेरा सामना करे, क्योंकि अब मेरे हाथों उनकी पराजय निश्चित है। और जब तक वो नहीं आती, तब तक मैं इसी प्रकार इन नागों को तड़पाता रहूंगा। मनुष्य का भाग्य बदल सकता है, इसलिए यदि पापी के भाग्य में विनाश लिखा हो तो उसे शीघ्र अच्छे कर्म पथ पर लौट आना चाहिए। संभवतः इससे उसका भाग्य ही बदल जाए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।